हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चंस करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया? एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे। किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दहेज निषेध अधिनियम। तो इस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्म विकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया। दूसरा प्रश्न है, आपका मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, जम्मू और कश्मीर ने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है? किसमें सर्वाधिक मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, रेत में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने अर्जुन MBT MKIA युद्धक टैंक विकसित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, DRDO ने। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अर्जुन MBT परियोजना की शुरुआत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 1972 में की थी। इसका उद्देश्य क्या था? बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशीलता और उत्कृष्ट सुरक्षा के साथ अत्याधुनिक टैंक बनाना। पांचवा प्रश्न है, 620 ईस्वी में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किसने किया, जिस पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, हर्षवर्धन ने। 620 में दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर हर्षवर्धन ने आक्रमण किया था और उस समय चालुक्य साम्राज्य पर पुलकेशिन द्वितीय का शासन था। तो दोस्तों, जो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी वो कन्नौज थी, जिसे उसने थानेसर से स्थानांतरित किया था। छठा प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? बद्रीनाथ मंदिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भगवान विष्णु को। तो दोस्तों, जो बद्रीनाथ मंदिर है वो उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। सातवां प्रश्न है, प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नरगिस। नरगिस जो है वो पहली भारतीय अभिनेत्री है जिसे पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आठवां प्रश्न है, महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? महाबलीपुरम स्मारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पल्लव राजवंश में। नौवां प्रश्न है, ITC के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी कि CMD के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, संजीव पुरी को। ITC बोर्ड ने जुलाई 2023 में संजीव पुरी को अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। 10वां प्रश्न है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कोलंबिया में। 11वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन भारत में किस घटना के दौरान शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन भारत में किस घटना के दौरान शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। 12वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, विदिशा से। 13वां प्रश्न है, सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नाना पाटिल ने। नाना पाटिल ने सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। 14वां प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है?
सबसे पहले खोजा गया शुद्ध ग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सीरस। 15वां प्रश्न है, कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। 16वां प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर। 17वां प्रश्न है, एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है, यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, नेपोलियन का। तो ये कथन किसका है? नेपोलियन का। 18वां प्रश्न है, किस देश में साधारण कानून और प्रशासनिक कानून अलग अलग है? किस देश में साधारण कानून और प्रशासनिक कानून अलग अलग हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, फ्रांस में। 19वां प्रश्न है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया जाता है। 20वां प्रश्न है, वह भारतीय महिला कौन सी है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रही हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष रही हैं। 21वां प्रश्न है, शार्क की पहली बैठक कहाँ की गई थी? शार्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, ढाका में। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन 1919 के अधिनियम के बाद प्रांतीय प्रशासन का मुख्य बना? निम्न में से कौन 1919 के अधिनियम के बाद प्रांतीय प्रशासन का मुख्य बना था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, गवर्नर। 23वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, अनुच्छेद 352 के तहत। 24वां प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1948 को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था। 25वां प्रश्न है, परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, 2005 में। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।